देखिए, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से राजनीतिक गलियारे में कई तरह की चर्चा जो है वो शुरू हो गई है। एक चर्चा तो ये भी है कि लोगों के बीच भय का माहौल जो है वो उत्पन्न हो गया है। अब ये किन लोगों के बीच भय का माहौल उत्पन्न हुआ है, आज हम इसी को समझाने के लिए आप लोगों के बीच आए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में हम सब ने देखा था कि किस तरीके से सत्ता पक्ष के कई नेता बिना मतलब के बॉडीगार्ड लेके भौकाली टाइट कर रहे हैं। किस तरीके से कुछ पत्रकार बिना तथ्य के खबर चला रहे हैं, बिना मतलब के आरोप लगा रहे हैं, सरकार को लगातार भला बुरा कह रहे हैं। विपक्ष के नेताओं की बात ले लीजिए, बिना तथ्य के कुछ भी आरोप लगा दे रहे हैं, हाय हो गया, हाउ हो गया। अब उन लोगों को आज तक कभी कोई दिक्कत नीतीश कुमार ने नहीं दिया, ना कभी कोई किसी बात का नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया। नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की नीति भी जो है शुरुआत में जो उनकी रही, उसके बाद धीरे धीरे आते आते सब खत्म हो गया। अधिकारी से लेकर पदाधिकारी, कर्मचारी और नेता और क्या माने कि जनता, सारे के सारे जो है एकदम चालू हो गए। इन्हीं लोगों के बीच सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद डर का माहौल उत्पन्न हो गया है। आम जनता को इस डर से कोई लेना देना नहीं है, आम जनता को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितने भी इस तरीके के लोग हैं वो डरे हुए हैं। इस बात की चर्चा पूरे जोर शोर से एकदम राजनीतिक गलियारों में चल रही है। अब देखिए, नीतीश कुमार जी जो है सबको साथ लेके चलने वाले नेता में से रहे हैं, अच्छा ठीक है जाए दो, लेकिन सम्राट चौधरी की शैली शुरुआत से ही आक्रामक रही है। एकदम हर चीज पे, एक एक चीज पे बारीकी से नजर रखते हैं, सारी चीजों को खुद देखते हैं और उसके बाद चाहे विपक्ष में रहे चाहे सत्ता में रहे, आक्रामक शैली है इनकी, बख्शते नहीं है किसी को। शुरुआत से ही मुख्यमंत्री बने तो देखिए, कल का बयान अगर आप उठा के देख लीजिएगा तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा ही घर टूट रहा है, सरकारी जमीन पे सीढ़ी बना हुआ था, तो जितना भी सरकारी जमीन पे घर बना है सबका टूटेगा। देखिए, चीजों को सुधारने के लिए तकलीफ तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा तकलीफ होने वाला है वो सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं को हो रहा है। डर हो गया है कि अब गार्ड छीन जाएगा, है कुछ नहीं, लेकिन नीतीश कुमार के राज्य में गार्ड जो है मिला हुआ है, भौकाली टाइट कर रहे हैं अपना बाजार में जाके, उसके बाद पूरा व्यवस्था जो है माल कमाने का लगा हुआ है, इधर से उधर कर देंगे, उधर से उधर कर देंगे, करेंगे नहीं करेंगे वो बात का चीज है, लेकिन माल आ रहा है पूरा। वैसे जितने भी नेता हैं उन सबको दिल में डर बैठ गया है कि अब क्या होगा, और ये डर लाजिम है, ये होना भी चाहिए। वैसे पत्रकार, खास करके यूट्यूब वाले जो बिना तथ्य के कुछ भी खबर चला रहे थे, अब सब सोच समझ के खबर चला रहे हैं। उनको पता है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, अब नीतीश कुमार नहीं है, अब जो है सीधी कार्रवाई हो सकती है। बिना तथ्य के सरकार के खिलाफ कुछ भी चलाइएगा, बिना सबूत के कुछ भी चलाइएगा, अनर्गल कुछ से कुछ बोलते रहिएगा अपने चैनल पे आके, तो कार्रवाई आपके खिलाफ होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो शैली सम्राट चौधरी का है। अब देखिए, विपक्ष के नेताओं को ले लीजिए, नीतीश कुमार जब तक मुख्यमंत्री थे कभी भी आके कैमरे पे कुछ भी बोल देते थे, नीतीश कुमार ने कभी किसी को कुछ नहीं कहा। लेकिन जितने बड़े विपक्ष के तोप थे, चाहे वो भाई वीरेंद्र हो चाहे कोई, विपक्ष के तोप जितने भी हैं, एकदम सबके मुंह पे ताला जो है अभी लगा हुआ है। भाई जी आप देख लीजिए, किसी का कोई बयान आ रहा है सरकार के खिलाफ, कोई कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के नेताओं को पता है कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है कि आप बच जाइएगा। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे सम्राट चौधरी हैं, और सम्राट चौधरी
एक्शन लेने वालों में से हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते थे रहे दो जाए दो, लेकिन सम्राट चौधरी नहीं कहेंगे कि रहे दो जाए दो। तो इसलिए एक डर का माहौल जो है, हाँ अब नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है, उनका तो काम ही है भाई तथ्य के आधार पे भी जो भी बोल रहे हैं वो भी बोल रहे हैं। जिसे विधानसभा में देख लीजिए उनका बयान बिना तथ्यात्मक था, तब लालू जी की पाठशाला फलना पाठशाला पे रह गए, वो उनके पास बोलने के लिए कुछ तथ्य नहीं था तो कुछ नहीं बोल पाए। विपक्ष के तमाम जो बड़े तोपधारी थे एकदम चुप हैं, एकदम साइलेंट, मुंह पे ताला लगा के पहले देखेंगे सिचुएशन को, भांपेंगे कि कहाँ तक सम्राट चौधरी जो है वो जा रहे हैं, किस सिचुएशन क्या है, मेरे बोलने लायक सिचुएशन है कि नहीं है। कहा कि हम तो बोलेंगे बिना तथ्य वाला बात, आरोप लगाएंगे कुछ से कुछ। तो अब ऐसे लोगों को जो है डर मन में बैठ गया है कि अब जो पहले करते आ रहे थे पिछले 20 साल से, अब वो नहीं हो पाएगा। और ये डर होना भी चाहिए। देखिए आप राजनीति करिए, पत्रकारिता करिए या जो भी चीजें करिए, हर चीज की एक मर्यादा होती है। आपके पास तथ्य है, सबूत है, तब आप अपने चैनल में लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास तथ्य है, सबूत है, तब आप सरकार के खिलाफ बयान दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं। बिना मतलब का कुछ से कुछ जनता को भड़काने के लिए, अपने जाति को खुश करने के लिए, अपने समाज को खुश करने के लिए, बिना मतलब का जो ये चल रहा था ना सिलसिला पिछले 10-15 सालों से, उस पर अब कहीं ना कहीं ब्रेक लगने का चर्चा जो है पूरी तरीके से चल रहा है। और सब लोगों को ये पता है कि सम्राट चौधरी शुरू से इन सभी चीज़ों को लेकर के आक्रामक रहे हैं, उनकी शैली आक्रामक नेता की रही है। तो इन सभी चीज़ों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और कहीं ना कहीं भीतर खाने सारे चीज़ों पे रोक लगाने की तैयारी भी चल रही है। जो खबरें निकल के आई है कि मीडिया को रोकने के लिए भी, जो इस टाइप के मीडिया हैं जो बिना तथ्य के, बिना सबूत के खबरें चलाते हैं, उनके लिए भी जो है एक गाइडलाइन तैयार किया जा रहा है। साथ ही वैसे नेताओं को भी जो है एक तरफ से बात किया जा रहा है कि बिना मतलब का, बिना तथ्य का, बिना किसी चीज का आरोप लगाने वाले नेता कौन है। वो लोग तो पहले से साइलेंट है, लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं उनको भी रोकने का पूरा जो है एकदम प्रयास। और साथ ही साथ जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार में कोई उपाय नहीं है। चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता रहिए, चाहे विपक्ष के नेता रहिए, चाहे कितना बड़ा अधिकारी रहिए, चाहे कितना ही छोटा कर्मचारी रहिए, जीरो टॉलरेंस पे सम्राट चौधरी किसी को बकसने वाले नहीं है। एकदम जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार में कोई उपाय नहीं है। तो ये डर का माहौल जो है फिलहाल वो हमको लगता है कि बिहार के लिए ठीक है। अब आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।